निवेदन है सभी लोग एक एक करके जिनको भी गुरुदेव भगवान बोलेंगे वही उठेंगे। पीछे भी बैठ जाएं आप लोग प्लीज। आप सभी से आग्रह है आप सब लोग अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। आज और कल और परसों 2 दिन और यही हम आप सभी गुरुदेव भगवान के दर्शन करेंगे, 30 तारीख को भी और 31 तारीख को भी। और 1 तारीख को गुरुदेव भगवान का आदेश हुआ है कि 1 तारीख को कथा जो रहेगी सुबह 10 बजे से 1 बजे तक कथा रहेगी, क्योंकि नया साल है। हिंदुओं का जो नया साल होता है वो अप्रैल माह में होता है, लेकिन अंग्रेजी का जो कैलेंडर के हिसाब से जो नया साल है वो 1 तारीख को है। तो सभी लोग मंदिर भी जाते हैं दर्शन करने के लिए, प्रार्थना भी करते हैं और बागेश्वर धाम पर भी भक्तों का जनसैलाब रहेगा 31 तारीख को भी और 1 तारीख को। तो भक्तों की सुविधा के लिए जो 1 तारीख को कथा होने जा रही है, कथा का विराम दिवस सुबह 10 बजे से 2 बजे तक की कथा रहेगी। तो यह सूचना आप सभी तक पहुंचा दें। पीछे भी जो खड़े हैं उनसे निवेदन है कि आप सभी बैठ जाएं, प्लीज बैठ जाएं। सभी लोग बैठ जाएं जो पीछे खड़े हैं, सभी से निवेदन है एक एक करके आपको जो भी आपके सनातन धर्म से, सनातन संस्कृति से जो भी आपके मन में सवाल हैं, केवल अपनी समस्या आपको नहीं बतानी है। जो भी आपके समाज को लेके सवाल हैं, क्वेश्चन है, वो आप गुरुदेव भगवान से पूछ सकते हैं और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, ज्यादा विलंब न करते हुए आज की प्रश्नोत्तरी की ओर चलते हैं। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की। भैया थोड़ा गुरु दीक्षा के बारे में और बता दे, कल जो होना है। अच्छा, कल जो गुरु दीक्षा होनी है, जो भी बागेश्वर धाम सरकार की दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, सुबह 9 बजे आपको पूजन के लिए कथा पंडाल में ही पहुंचना है। सुबह 9 बजे पूजन के लिए कथा पंडाल में पहुंचना है। उसके बाद कथा के बाद शाम को 6 बजे से यही आपको गुरु मंत्र मिलेगा। जिनको भी दीक्षा चाहिए, पूजन के लिए आपको कथा पंडाल में जाना है और गुरु मंत्र जो आपको मिलेगा तो यहीं पर आपको आना है, यहीं पर आपको गुरु मंत्र मिलेगा गुरुदेव भगवान के द्वारा। इसका सभी आप लोग ध्यान देंगे। तो आइए चलते हैं अब। जय जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की। विराज लो, आप वहां कैसे चले गए? आज आप पहले से ही फील्ड में चले गए। जय 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 श्री राम। आज के पहले सूत्र पर चर्चा करेंगे, इसके बाद प्रश्नोत्तरी पर। आप आ जाओ, यहीं आ जाओ, फिर चले जाना। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीश मोक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। श्री सीताया पतये नमः। श्री सीताया पतये नमः। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु मानुष न जानिए, यह सब हैं नंद किशोर। तुलसी सीता राम रट हिय राखो विश्वास, कबहूं बिगड़त ना सुनी, रामचंद्र के दास, रामचंद्र के दास। बोलो हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, जागेश्वर महादेव की, दमोह के पागलों की, इतनी ठंड में बैठे घर छोड़कर आप सबकी, बिना चाय के 3 घंटा के बैठे तो आप सबकी। नमः पार्वती पतये। आज की प्रश्नोत्तरी चर्चा 6वां दिन की है, 5वां प्रश्नोत्तरी तो 5वें दिन की। शिव जी 5वां प्रश्नोत्तरी चर्चा के 5म दिवस में रात्रि काल में हम आप सब फिर से बैठे हैं। आज का सूत्र हमारे मन में आ रहा है,
उच्चारण चाहे जैसा हो, आचरण ठीक होना चाहिए। उच्चारण से प्रभु कभी फंसते नहीं है या मिलते नहीं है, आचरण से ईश्वर की प्राप्ति होती है। उच्चारण एक घड़ी अबोध बालक का होता है, पर भगवान उच्चारण से, ध्रुव की कथा से हमने सीखा है। ध्रुव जी महाराज का उच्चारण नहीं था, भगवान मिले भी तो ध्रुव जी परेशान हो गए कि भगवान तो मिल गए, माँ ने कहा था, गुरु जी ने कहा था बन जाओ, वन में जाकर के तपस्या करो। हमने तपस्या भी की। ध्रुव जी सोचते हैं मैं कितना परेशान और बाबला आदमी हूं अब कि भगवान मिल गए, पर ये किसी ने नहीं बताया कि भगवान मिलेंगे तो करना क्या होगा। विचार कर ही रहे थे कि भगवान पहचान गए तो भगवान ने अपने शंख को कपोलों से लगा दिया। और फिर क्या, वही ध्रुव जी जो कुछ देर पहले तक कुछ सोच पा रहे थे कि मैं बोलूं क्या, वेद वेदांग से परिपूर्ण हो गए और उनके उच्चारण इतने शुद्ध हो गए कि आज भी ध्रुव स्तुति श्रीमद् भागवत कथा में गाई जाती है। नन्हा सा 5 वर्ष का बालक भला क्या स्तुति की होगी। तो क्षमा करना, रात्रि काल में बैठे आज के पागल जितने भी युवान बैठे, तुम्हारी जिंदगी में यह सूत्र बहुत काम आएगा। और कोई भी हो, जरूरी नहीं कि उम्र के लिए तुम युवान हो, उम्र भले ही 55 की हो पर मन बचपन का रखना चाहिए। तो जिस अवस्था में भी आप बैठे, आज से ही एक सूत्र बांधकर आज की रात कुछ लेकर जाओ, और आज की रात में तुम यही लेकर जाओ कि तुम्हारा उच्चारण किस श्रेणी का है, तुम्हारा वक्तव्य कैसा है, वक्तव्य में बोलने वाले शब्दों की सीमितता क्या है और शब्द किस कोटि के हैं, आपके बोलने का तरीका क्या है, अथवा आप भगवान को किन स्तुति से पुकार रहे हो। वेद वेदांग निष्ठ स्तुति है, संस्कृत निष्ठ स्तुति है, अथवा फिर त्रुटि पूर्वक स्तुति है, या आप हिंदी में स्तुति गा रहे हो अथवा आप अंग्रेजी में स्तुति गा रहे हो। याद रखना, ईश्वर आपकी भाषा नहीं, आपका भाव पड़ता है। भाषा कितनी भी शुद्ध और विशुद्ध हो, क्लिष्ट हो, क्लिष्ट संस्कृत अथवा क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग करके आप ईश्वर को रिझाना चाहो तो ये तुम्हारी मूर्खता होगी, ये तुम्हारी भूलता होगी। और मेरे पागल ये बात बोलूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तुम अपनी जिंदगी में हर दम घाटा खाओगे, क्योंकि ईश्वर कभी भाषा से नहीं मिलता, ईश्वर की कृपा भाव से मिलती है। भाषा आपकी कितनी शुद्ध है, ईश्वर पर इसका कोई